हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, अपोजिशन आज इस्तीफे दे इलेक्शन करा दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बोले नवाज शरीफ मायूस और खेल से बाहर हो चुके, अब वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, उनकी वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत और फ़ौज में तारीख़ी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं, उनकी तकरीर दिखाने की इजाज़त देना दुरुस्त फैसला था। दुरुस्ते भारत के बयान की अक्कासी हुई, मौक़िफ़ दोहराया, हर बात पर समझौता कर सकता हूँ, NRO पर नहीं करूँगा। तस्लीम किया कि कुछ वज़रा तजुर्बेकार बनकर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार, 44 भारतीय बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट जारी। भारतीय बैंकों ने गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1.53 बिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, किनारा, इंडसलैंड और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। हालिया UN रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की भी निशानदही। सिंध हुकूमत कराची की तामीर में फ़ाल काम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में नए तामीर शुदा मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मनोड़ा एक मशहूर पिकनिक पॉइंट है, सहूलियात ना होने के बायस ये वीरान हो गया था। हम जल्द दीगर अहम सड़कों की तामीर और ट्रेन सपोर्ट सिस्टम भी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब गन्ने के काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ यकीनी बनाई गईं। उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। माजी में गन्ने का काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करता रहा, लेकिन उसे मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। साबिक़ दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बहुत ज़्यादती रवा रखी गई। APC के बाद सबकी तवज्जो हुकूमत गिराने पर चली गई। पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं ठीक नहीं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में हर तरफ बर्बादी है, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। चंद रोज पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अवाम ने MKM को मुस्तरद कर दिया है। कराची सचल थाने की हदूद में 2 रोज़ कबल डाकू की मुबैना मुकाबले में हलाकत का मामला। मुलजिम के अहले खाना का थाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद नौजवान को मुकाबले में हलाक किया। उधर पुलिस का मौक़िफ़ है, हलाक मुलजिम कार सवार फैमिली से लूट मार करते हुए मुकाबले में मारा गया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 566 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 3,09,581 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 7 मरीज जाँ भाग। मजमूई तादाद 6,451 हो गई। 2,95,333 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कर देते हैं। वज़ीर आज़म का धुआंधार बयान, ऑपोजिशन को इस्तीफों का चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं, ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। इस्लामाबाद में TV चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था, नवाज शरीफ मायूस और खेल से बाहर हो चुके, अब वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। नून लीग हो या शीन लीग, ये लोग सिर्फ खानदानी सियासत करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और फौज में तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं, उनकी तकरीर दिखाने की इजाज़त देना दुरुस्त फैसला था। उनकी तकरीर से भारत के बयान की अक्कासी हुई।
वजीर आजम ने अस्करी और सियासी क़यादत की हालिया मुलाकातों पर कहा कि उन्हें पाक फौज से होने वाली मुलाकातों का इल्म होता है। अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई करवाना है। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास स्ट्रीट पावर नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं कि उनके पास मदरसों के लोग हैं। वजीर आजम ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि वो हर बात पर समझौता कर सकते हैं लेकिन NRO पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम ने तस्लीम किया कि हर जमात में इख्तलाफ राय होता है लेकिन कुछ वज़रा तज्ज़ियाकार बनकर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम ने निज़ाम को फ्रैक्चर कर दिया। इस तरमीम में ज़रई शोबा सूबों को दे दिया गया जो नहीं देना था। इमरान खान ने मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल के बयान की तस्दीक की कि अद्वियात की कीमतें इसलिए बढ़ाईं कि ये मार्केट में मिलती रहें। शुगर माफिया से भी निमट रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है, चीन हमारा दोस्त है। अच्छी बात यह है कि चीन को पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की। उन्होंने कहा कि उनका विजन ऐसा पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल ना हो। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 44 भारतीय बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। भारतीय बैंकों ने गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। भारत का पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले हैं। इसके अलावा किनारा बैंक, इंडस लैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। हालिया UN रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की भी निशानदेही की गई है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रर दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। भारत का पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, किनारा बैंक, इंडस लैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत दीगर बैंक इसमें मुलव्विस हैं। भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.53 अरब मनी लॉन्ड्रिंग की। ये पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, सवाल उठ गए। हालिया UN रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की निशानदेही की गई है। क्या ये रकम ऐसे ग्रुप्स की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही है? भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलव्विस हैं। इसके साथ साथ सोने और डायमंड के भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने नई तामीर शुदा मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह कर दिया है। मुराद अली शाह कहते हैं, मुझे अफसोस है कि वफाकी हुकूमत गैस और बिजली के मसाइल का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को बताती है। सिंध हुकूमत के K4 को अब वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकील राव। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 6 किलोमीटर तवील और 28 फुट कुशादा मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मेरे लिए खुशी का मकाम है कि किमाड़ी ज़िला बनने के बाद पहले मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे आते हैं तफरीह के लिए लोग, उन सबको इस रोड का फ़ायदा होगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस और बिजली के बहरान पर अफसोस का इजहार किया। सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया है कि सिंध हुकूमत ने, अगर सिंध हुकूमत इतनी पावरफुल है तो आप जाएं, आप हमें इंतज़ाम भी हम ठीक करके देंगे अगर आप समझते हैं, लेकिन आप अपनी कोताहियों का, अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पे ना डालें। इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला सिंध ने नई तामीर की गई रोड का मुआयना किया। इसके अलावा मुराद अली शाह ने मनोड़ा आइलैंड पर कायम होने वाले RO प्लांट पर जारी काम का मुआयना भी किया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलेंगे लाहौर। मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान की मुर्दा मईशत को 3% पे जहां वो लॉक हो चुकी थी, और जैसे एक ज़माने में इंडिया की मईशत के लिए माहिरीन मईशत हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जो 2-3% तरक्की का था, पाकिस्तान के लिए उर्दू ग्रोथ रेट का लफ्ज़ ईजाद हो गया था कि ये 3% से आगे तरक्की नहीं कर सकती। हमने उस मईशत को 5.8% पे ला के खड़ा किया।
जनवरी 2018 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 में पाकिस्तान ने 6% से तरक्की करनी थी। ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही थी, ये वर्ल्ड बैंक कह रही थी जनवरी 2018 में कि अगले 2 साल पाकिस्तान 6% से तरक्की करेगा। वो 6% कहाँ, हम -0.4 या -1.4 पे आ खड़े हुए हैं। तो ये जो 2013 और 18 का दौर है, इसमें जिस तरह मईशत पे काम हुआ, तवानाई पे काम हुआ, दहशतगर्दी की वो जंग जो इससे पहले भी लड़ी जा रही थी लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस दहशतगर्दी की जंग को जीतने के लिए वसाइल फराहम किए हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को, जिससे हम कामयाब हुए। ये कारकर्दगी अगर अफ्रीका के किसी कमजोर से कमजोर जमहूरी मुल्क के अंदर भी किसी हुकूमत ने दिखाई होती तो अगली दफा वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाती। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हशर हुआ, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत अकलियत में बदली गई हालिया वोट में और हुकूमत की अकलियत अक्सरियत बनाई गई, उसी तरह जादू मंतर के साथ पीटीआई को आरटीएस सिस्टम से फतहयाब करार दिया गया और वो जमात के जिसने इस मुल्क की किस्मत बदलने वाले फैसले इकदामात किए थे और कारकर्दगी दिखाई थी, उसे निकाल दिया गया। क्या कोई यकीन कर सकता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत वापस आ जाए और पंजाब के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली कारकर्दगी दिखाई हो, वो वापस ना आ सके? जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी बनी तो ये हक हमें नहीं दिया गया और हमसे छीन लिया गया। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए एक अकलियती जमात को पंजाब के ऊपर मुसल्लत करके आज पंजाब की दुर्गत बना दी गई है। और यही नहीं बल्कि अब ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत और 1 पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। उसकी निशानी ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई है। आपने देखा कि दुनिया हैरान है, माहिरीन कानून हैरान है कि पाकिस्तान में पहले एक लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस होती थी, अब एक नया कानून इजाद हो रहा है जिसे नैब ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। पाकिस्तान के कानून की वो तशरीह और ताबीर मकबूल नहीं समझी जाती जो हमारे माहिरीन कानून या अदलिया आइन और कानून की रोशनी में करे। हमारे यहाँ कानून उसे समझा जाता है कि जो नैब के इदारे के जरिए काले कानून इस मुल्क में लागू किए जाते हैं या उनकी काली तशरीह की जाती है, उसे कानून समझा जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है, जिसका मतलब ऑपोजिशन को उसका गला घोंटना है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाना है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत अपनी धांधली को खुल्लम खुला कर सके। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो गया है और उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो गिलगित बल्तिस्तान में खिदमत की है, जो मिसाली तरक्की दी है, मिसाली अमन दिया है, मिसाली गवर्नेंस दी है, गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत अपनी
من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت